हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट कॉस्मेटिक शॉप। हम अपनी कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस कैसे कर सकते हैं या फिर हम अपनी कॉस्मेटिक शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ आपको टिप देंगे, कुछ आपको पॉइंट बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कैसे आप मार्केट से, होलसेलर से अपने जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो दुकान पे रिटेल शॉप के ऊपर बेचने के लिए, उसमें आप कैसे सावधान होकर प्रोडक्ट को खरीदो, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने स्टोर की जो कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रहे हैं, कॉस्मेटिक स्टोर ओपन कर रहे हैं, उसकी सेल आप कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस का बहुत ज्यादा डिमांड है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है और महिलाएं सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक बिजनेस के जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं कॉस्मेटिक आइटम्स को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को। तो फ्रेंड, आपका ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। इसमें बिजनेस में एक तरीके के सेगमेंट के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। ब्यूटी से लेके कॉस्मेटिक और तरह तरह के इसमें आपको प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर आप रख सकते हैं। अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हैं, कॉस्मेटिक का भी रख सकते हैं, सोप भी रख सकते हैं, ठीक है, शैम्पू, साबुन, ये और तो और क्रीम भी रख सकते हैं और आप ज्वेलरी का आइटम भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी शॉप के अंदर और बच्चों के टॉयज भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट को आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप के अंदर रख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बिजनेस नॉलेज विद प्रोडक्ट नॉलेज। तो फ्रेंड, आपको बिजनेस की नॉलेज कहां से होगी और प्रोडक्ट की नॉलेज कहां से होगी, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि फ्रेंड, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है और आपको ये पता नहीं है कि वो बिजनेस कैसे होगा और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो आपको वहां पर नुकसान हो जाएगा, आप घाटे में चले जाएंगे। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड, आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग करने के लिए 5-5, 6-6 साल अपना टाइम लगाते हैं। डॉक्टर देखिए, डॉक्टरी पढ़ते हैं, तो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके बाद वो अपना क्लिनिक खोलते हैं। तो क्या फ्रेंड, आप एक साथ आपने सोचा और डायरेक्ट आपने सोचा कि मुनाफा है तो क्या आप एक ही दिन में अपनी शॉप को ओपन कर देंगे? नहीं, आपको एक दिन में शॉप अपनी ओपन नहीं करनी है। आपको उससे पहले मार्केट रिसर्च करनी है, मार्केट में जाके देखना है, समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, हमें उस प्रोडक्ट में कौन कौन से सेगमेंट के प्रोडक्ट लाने हैं जो सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक शॉप में बिकता है। हमें ये सारी चीजें पहले पता करनी होंगी। अब अगर आप किसी शॉप के ऊपर जाके पता करते हैं तो हर कोई आपको नहीं बताएगा, खास तौर से दुकान का मालिक तो आपको कतई नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आप उसी के शहर में उसी के कंपटीटर ना बन जाओ। ठीक है, तो फ्रेंड, आपको इसके लिए सबसे पहले अपनी एक रणनीति बनानी होगी। उस रणनीति में आप ऐसा कर सकते हैं मेरे कहे के मुताबिक। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरा सजेशन आप आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जाके किसी शॉप के ऊपर 2-3 महीने काम कीजिए। जब आप उस शॉप के ऊपर 2-3 महीने काम करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर को कैसे डील करना है, कहाँ से प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन सी अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कहाँ पर मिलेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा महिलाएं पसंद करती है, ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड है, उस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन होता है और वो कितने का बिकता है, सबसे ज्यादा कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट कौन से बिकते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी अगर आप वहां पर 2 से 3 महीने काम कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप 2 से 3 महीने कहीं पर भी किसी शॉप में काम करते हैं और वहां पे एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी शॉप को ओपन करते हैं तो वहां पे आपके चलने के चांस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें ठगों से सावधान रहना है। आपने कई जगह पर सुना होगा कि 2 रुपए का माल खरीदो, 200 रुपए का बेचो, 5 रुपए का खरीदो, 100 रुपए का बेचो। ये सब ठग होते हैं, इन सबसे आप सावधान रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोई ब्रांड का प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें इतना मार्जिन नहीं होता है, उसमें कुछ ही % मार्जिन होता है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हमारे यहाँ से 2 रुपए का सामान खरीदो और 200 का बेचो, तो ये सब फर्जी हैं, ठग हैं, जो आपको ठग सकते हैं। इन ठगों से आपको सावधान रहना है। आपको बिजनेस करना है बहुत ज्यादा संभल कर, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, कहीं आप ठग ना लिए जाओ। मार्केट में बहुत सारे लोग होलसेलर ऐसे हैं जो आपको इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास आए और उनके पास वो ऐसा जो प्रोडक्ट है जो डुप्लीकेट है वो आपको बेच दें। तो फ्रेंड, इन सबसे आपको बच के रहना है। आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दिल्ली और बंबई, इन बड़े शहरों के जो होलसेलर हैं उनके पास ना जाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी होलसेलर ठग रहे हैं,
ऐसा नहीं है, सब होलसेलर नहीं ठग रहे हैं, लेकिन कुछ होलसेलर उसमें ठग रहे हैं। ठीक है, वो आपको डुप्लीकेट माल दे देंगे। तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि स्टार्टिंग में जब आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं तो आप अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर से, जो ब्रांड के होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां से प्रोडक्ट खरीदें। तो वहां पे आपको राय भी देंगे कि मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आप उसी टाइप के प्रोडक्ट खरीदें। दूसरी चीज, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर के अपने नियरेस्ट एरिया से खरीदेंगे और वो आपको कोई गलत माल दे देता है तो आप उससे कह भी सकते हैं, क्योंकि आप वहीं पर रहते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में अगर उसने आपको ठग लिया तो आपका वहां पर आपके साथ बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले आप दिल्ली ना जाके अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के यहाँ से माल को खरीदें। उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाती है बिजनेस की, तब आप दिल्ली जाएं, तब आपको कोई ठग नहीं पाएगा, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज पहले से हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में आप वहां पर ना जाएं, मेरा मानना यह है और मेरा आपको सजेशन भी है। आप सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर से संपर्क करें और ब्रांड का प्रोडक्ट ही रखें, डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना रखें। अगर आप ब्रांड का प्रोडक्ट रखेंगे तो आपकी शॉप ज्यादा चलेगी भी और कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट भी बना रहेगा। दोस्तों, आपको अपनी शॉप के ऊपर शैम्पू, क्रीम, सोप, फेस वॉश और आपको अपने जो शॉप है उसके अंदर अंडर गारमेंट्स और आपको टॉयज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आप इस आइटम को जरूर अपने जो शॉप है उसके ऊपर रखें, क्योंकि ये भी आपका बहुत ज्यादा इसके अंदर बिकता है। दोस्तों, आपके पास दो प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा वैरायटी होनी चाहिए। पहला है लिपस्टिक, दूसरा है नेल पॉलिश। ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लिपस्टिक और नेल पॉलिश के आपको ज्यादा से ज्यादा अपने शॉप के ऊपर वैरायटी रखनी है, जिससे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़ सकें। दोस्तों, एक बात का आपको और ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी दुकान के लिए प्रोडक्ट परचेस करने जाएं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो हमेशा उस पर्सन को लेके जाएं जिस पर्सन को, अगर वो अपने लिए भी कोई सामान लेके आता हो और लोग उसको देखते हो तो लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता हो। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास सामान क्यों पसंद करवाने के लिए लेके जाएंगे और वो प्रोडक्ट अपनी दुकान के ऊपर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा बिकेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी प्रोडक्ट को लाते हैं और लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, अगर आप कॉस्मेटिक का सामान खुद जाके या फिर वो इंसान प्रोडक्ट जाके ले आएगा जिसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो आपकी शॉप कैसे चल पाएगी? आपकी शॉप जब भी चलेगी फ्रेंड, जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को लेके जाएं होलसेलर के पास, या खुद आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके प्रोडक्ट को लोग पसंद करते हो, जिसके लायक वे, जिसकी सोच ऐसी हो, जिसकी पसंद ऐसी हो, जो लोगों को, दूसरे लोगों को पसंद आती हो। अगर आप ऐसे सोच के व्यक्ति हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपकी पसंद, जो अगर आपकी पसंद ऐसी है तो ये बिजनेस भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको यहाँ पर क्या करना है, शॉप पे जाना है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पसंद करके लाना है और वो प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रखने हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर रखेंगे और लोगों को पहले से आपकी पसंद आती है, आपकी पसंद किए हुए प्रोडक्ट पहले से उन्हें पसंद आते हैं, तो जब वो आप प्रोडक्ट पसंद करके लाएंगे तो कस्टमर को भी उस टाइप के प्रोडक्ट पसंद आएंगे। जो लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जो लेटेस्ट नए प्रोडक्ट आए हैं, अगर वो शॉप पे अपनी रखते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो वो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी देने की कोशिश करेंगे जिसकी एक्सपायरी बहुत ज्यादा पास होगी। ठीक है, वो जल्दी एक्सपायर होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आपको ऐसे प्रोडक्ट पर ध्यान रखना है कि कोई प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं लेना है जिसकी एक्सपायरी पास हो। आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। वो कोशिश करेंगे आपको देने की, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि उस प्रोडक्ट को आप ना लें। अपनी शॉप के ऊपर एक कस्टमर का शॉपिंग कार्ड भी बना सकते हैं और उसका लीफलेट या फिर बैनर लगा सकते हैं अपनी दुकान के ऊपर। उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रेंड, हम अपनी शॉप के ऊपर आप सभी ग्राहकों के लिए एक ऑफर लेके आए हैं। इस ऑफर में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपकी महीने के अंदर 3,000 रुपए की शॉपिंग हो जाती है या 5,000 रुपए की शॉपिंग हो जाती है तो 3,000 की शॉपिंग के ऊपर हम आपको ये गिफ्ट देंगे। आपकी 3,000 के ऊपर अगर 5,000 की शॉपिंग हो जाती है तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे। गिफ्ट ऐसा रखिए जो महिलाओं को पसंद आता हो, ठीक है, जो उनके यूज का हो, ऐसा गिफ्ट आप रखिए। इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर आप अपनी शॉप के ऊपर इस टाइप की स्कीम लगा के रखेंगे तो लोग आपकी स्कीम को देखेंगे, जो आपके कस्टमर होंगे। अगर मान लीजिए उनका कोई बिल 2,800 रुपए का हो रहा है तो वो 2,800 रुपए का बिल वहां पे करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये रहेगा कि अगर वो 200 रुपए की और शॉपिंग कर लेते हैं तो उनको ये गिफ्ट मिल सकता है। तो अगली बार महीने में जब भी उन्हें कोई शॉपिंग करनी होगी तो वो आपकी शॉप पर दोबारा लौट कर आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब वो 3,000 रुपए की शॉपिंग कर लेंगे तो आप उनको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देने से कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा और कस्टमर को अच्छा भी लगेगा कि आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो भी अच्छी है। ठीक है, आपकी दुकान में प्रोडक्ट भी अच्छे मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपकी दुकान के ऊपर ज्यादा खरीदारी पे हमें ये गिफ्ट भी मिला। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीजें आप देंगे तो आपसे ज्यादातर कस्टमर जुड़कर रहेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ये आपकी सेल इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको एक कार्ड बना के रखना है, शॉपिंग कार्ड, जिसमें आप कस्टमर की डिटेल और नंबर डालें,
मोबाइल नंबर डालें, डिटेल डालें, जिससे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं जिसके आपको कस्टमर का यूनिक जो डिटेल होती है वो मिल सके। ठीक है, नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, और डालने के बाद उनका एक कार्ड बना दीजिए, जितनी भी वो शॉपिंग कर रहे हैं उस कार्ड में आप डालते जाइए। जैसे उनकी शॉपिंग 3,000 क्रॉस करती तो आप उनको वो गिफ्ट दे दीजिए, 5,000 क्रॉस करती तो उनके ऊपर जो आपने गिफ्ट रखा वो आप दे सकते हैं। पैसा आप निर्धारित अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप कितनी शॉपिंग पे क्या गिफ्ट देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से ये आपके लिए एक आइडिया था जिससे आपकी सेल बढ़ सके। दोस्तों, कॉस्मेटिक का बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, ये एक फायदे का बिजनेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव में अगर आप दुकान अपनी ओपन कर रहे हैं और शहर में ओपन कर रहे हैं, गांव या शहर में ओपन कर रहे हैं, तो गांव के प्रोडक्ट कुछ अलग हो सकते हैं और शहर के प्रोडक्ट आपको अलग रखना होंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई कस्टमर है, उसने टीवी को ऑन किया और कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट उसको एडवर्टाइजमेंट दिख गया और वो फिर आपकी शॉप के ऊपर लेने के लिए आया। अब आपकी शॉप के ऊपर वो प्रोडक्ट आया ही नहीं है, तो क्या होगा, कस्टमर से आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा लगेगा कि आपकी दुकान के वो लेटेस्ट प्रोडक्ट होते ही नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अप टू डेट रहना है कि जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट कंपनी का आ रहा है, ब्रांड का आ रहा है, वो आपकी शॉप के ऊपर होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर ऐड देखे या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देखे, तो उससे पहले आपका प्रोडक्ट जो है ना, वो कंपनी का प्रोडक्ट आपकी शॉप के ऊपर आ जाना चाहिए, जिससे कि कस्टमर जब ऐड देख के आपके पास आए तो वो प्रोडक्ट आपकी शॉप के ऊपर मिल सके। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मेरी राय माने तो आप जो है जो कंपनी की वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर देख सकते हैं कि कंपनी ने कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। ठीक है, और उस प्रोडक्ट की आप डिमांड भेज सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो आपको उस टाइप का प्रोडक्ट आपकी दुकान के ऊपर पहुंचा देंगे, या आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेली एक दिन या 2 दिन या 3 दिन छोड़ के बीच में आपको एक दिन देख सकते हैं, रोज भी देख सकते हैं, या 2 दिन में देख सकते हैं, या 3 दिन में आप कंपनी की वेबसाइट को देखिए, उसमें जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसको आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से मंगा सकते हैं अपनी डिमांड भेज के। ठीक है, कि आपको कितना प्रोडक्ट वो चाहिए। इससे आप अप टू डेट रह सकते हैं नई नई स्कीमों के बारे में। ठीक है, और इससे आपके साथ कस्टमर ज्यादा जुड़ा रहेगा। दूसरी चीज, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप अपनी शॉप के ऊपर, क्योंकि आपकी शॉप पर महिलाएं आएंगी कस्टमर, तो फिर आपको उनको डील करने के लिए एक सेल्समैन या फिर सेल्स गर्ल्स रखनी होगी। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि आप किसी महिला को ही अपनी शॉप के ऊपर रखें। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कॉस्मेटिक शॉप के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी, हम अपनी शॉप को कहाँ पर ओपन करें, कौन सी जगह ऐसी सही रहेगी जहां पर हमारी शॉप ज्यादा चले। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी जगह हो जहां पर साड़ी का मार्केट हो, चूड़ी का मार्केट हो, या फिर लेडीज कॉलेज हो, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज हो, ऐसी या फिर ऐसा मार्केट हो जहां पर महिलाएं ज्यादातर आती हों। अगर आप ऐसे मार्केट के पास में अपनी कॉस्मेटिक की शॉप ओपन करते हैं तो वहां पर चलने के चांस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे शोकेस एंड काउंटर एंड रैक। आप अपनी शॉप के लिए शोकेस और काउंटर कैसा बनवाएं? आप ऐसा बनवाएं जो आजकल मॉडर्न शोकेस चल रहे हैं, रैक चल रहे हैं, जिसमें बीच में लाइटें लगी होती हैं, व्हाइट कलर में होते हैं, डिफरेंट कलर में आते हैं। ठीक है, शोकेस में शीशा लगा होता है, और रैक्स में भी आजकल शीशे लगे आ रहे हैं, जिसमें आप अपने कॉस्मेटिक की शॉप का प्रोडक्ट रख सकते हैं, जो बहुत ज्यादा लाइटिंग की वजह से आकर्षक लगे। ठीक है, तो आपको मॉडर्न रैक ही बनवानी है। आजकल रैक बनाने के लिए आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रैक बनाई रैक आपको देती हैं, आपकी दुकान पे आके फिट कर देती हैं। आप वहां से भी रैक को खरीद सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा फर्नीचर बनाने वाला है जो अच्छी रैक, मॉडर्न रैक बनाते हैं, उनसे भी आप बनवा सकते हैं अपनी दुकान के हिसाब से। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट परचेज। आप प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि आप ज्यादातर अपने शॉप के ऊपर जो प्रोडक्ट रखना है वो ब्रांडेड रखें, नॉन ब्रांड का ना रखें। ठीक है, आपको ब्रांडेड ओरिजिनल प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रखना है, और प्रोडक्ट को परचेस करते टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप नियरेस्ट जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हो वहीं से आप अपनी शॉप के लिए प्रोडक्ट खरीदें। आप अभी शुरुआती स्टार्टिंग में आप दिल्ली और बम्बई के मार्केट में होलसेलर के पास ना जाके आप नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से सामान खरीदें, जिससे कि वो सामान आपको ओरिजिनल मिल सके। हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपके कस्टमर आ रहे हैं आपकी शॉप के ऊपर प्रोडक्ट को लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो आपको उनको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, साथ में प्राइस आपको लेस देना है। आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम प्राइस में आप जो है ना कस्टमर को सेल कर सकें, जो आपका सेलिंग प्राइस हो वो कम से कम हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ कस्टमर जुड़ सकें, ज्वाइंट हो सकें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वो शॉपिंग कर सकें। इसके लिए आपको कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है और लेस प्राइस में देना है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा अपनी शॉप को स्टार्ट करने के लिए? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप छोटी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप दुकान का इंटीरियर, रैक्स, काउंटर, ये सब का जो आपका खर्चा आएगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपका कम से कम 50,000 रुपए का आएगा। ठीक है, 50,000 रुपए का आपका ये इन्वेस्ट होगा, प्लस आपका 1 लाख रुपए का आप अपनी दुकान पर माल भर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड 50,000 रुपए आपके अदर एक्सपेंसेस भी हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप बड़े बिजनेस की करने की सोच रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा बिजनेस जिसमें जो
एरिया है वो इससे ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 से 15 लाख रुपए भी खर्चा आ सकता है। लेकिन मेरी माने तो आप स्टार्टिंग करें अपने बिजनेस की, आप 2 से 2.5 लाख रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में कम से आप अपना बिजनेस स्टार्ट। बात करें प्रॉफिट एंड मार्जिन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी शॉप मेन मार्केट से दूर है, ठीक है, थोड़ा दूरी पर है, आपकी शॉप छोटी है, तो आपको वहां पर 10 से 25 हजार रुपए महीना आप आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शॉप जो है वो मेन मार्केट में है, लेडीज के मार्केट में है, जहां पर लेडीज का सामान और भी बिकता है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा लेडीज आती हैं, या फिर वो ऐसा मार्केट है जहां पर जैसे साड़ी का मार्केट है या फिर लेडीज चूड़ियों का मार्केट है, इस टाइप का मार्केट है, ठीक है, अगर वहां पर आपकी शॉप है, ठीक है, तो वहां पर आपकी 50 से 1000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की महीने की आमदनी यहाँ पर हो सकती है। दोस्तों अगर आप मार्जिन की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें फ्रेंड आपको 5 से 30% के बीच में मार्जिन मिलता है। अगर दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा या किस टाइप का रजिस्ट्रेशन की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी दुकान के ऊपर जीएसटी नंबर ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो उस पर आप अपनी जीएसटी नंबर डाल के खरीदें या बेचें, या जीएसटी नंबर से ही प्रोडक्ट को होलसेल में खरीदें या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें। इससे ये आराम रहेगी, जब भी आप अपना कर सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद आपका शॉप का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दूसरा, आपके पास जो दुकान आपने अगर आपकी अपनी है तो कोई बात नहीं, आप दुकान का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर अगर आपकी दुकान किराए की है तो आपके पास रेंट और प्लस जो दुकान का एग्रीमेंट है वो भी आपका होना चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया, आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी अपनी शॉप को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको 150 से 300 स्क्वायर फीट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। आपकी दुकान का एरिया अगर 150 से 300 स्क्वायर फीट एरिया है, इसके बीच में है, तो फिर आपकी शॉप आसानी से चल जाएगी, ठीक है। तो कम से कम आपको 150 से 300 स्क्वायर फीट जरूरत पड़ेगी एरिया की, ठीक है, जगह। गुड बिहेवियर, आपको अपनी दुकान के ऊपर गुड बिहेवियर अपना रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी गुडविल बना के रखनी है। आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है उसको आपको अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है, अच्छे से बातचीत करनी है, अच्छे से प्रोडक्ट दिखाना है और अच्छे से प्रोडक्ट को सेल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक कलेक्शन। फ्रेंड, आपकी अपनी दुकान के ऊपर ऐसा स्टॉक रखना है जो कस्टमर ज्यादा मांगता है, जो ज्यादा बिकता है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है। आप जब भी अपने शॉप के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से प्रोडक्ट लेने जाएं तो स्टॉक का कलेक्शन करते टाइम आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप वही प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रखें। पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, जो भी आप प्रोडक्ट रख रहे हैं वही प्रोडक्ट रखें जो कस्टमर सबसे ज्यादा मांगता है, जो सबसे ज्यादा बिकता है। सबसे पहले आपको उस टाइप की रेंज के प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर रखना है, उसके बाद आपको अदर प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और आप ऐसी बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।